हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बनाने की विधि पहले देखते हैं। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, तो बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करके बनाते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करके बनाते हैं। रिएक्शन लिखते हैं किसको, जिंक धातु। जिंक का सूत्र होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो क्या निकला, Zn यहां से, SO4 यहां से, क्या है ZnSO4 और प्लस H2, यानी हाइड्रोजन हमारी बन गई। अब क्या है, विधि लिखते हैं। विधि कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग क्या फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिगर को देख कर विधि लिखना है। फिगर को देख करके विधि लिखना। तो फिगर में क्या है, तो एक बुल्फ बोतल में जिंक का दानेदार चूर्ण लेकर इसमें लगी थिसिल फनल, ये है थिसिल फनल, थिसिल फनल है। तो एक बुल्फ बोतल में जिंक का दानेदार चूर्ण लेकर इसमें लगी थिसिल फनल से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे गिराते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के चूर्ण के साथ क्रिया करता और हाइड्रोजन गैस बनती है, जो निकास नली की सहायता से या जिसे निकास नली की सहायता से गैस जार में जल के आधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर लेते हैं। पुनः देखते हैं, एक बुल्फ बोतल में जिंक का दानेदार चूर्ण लेकर इसमें ऊपर से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है, जो जिसे निकास नली से निकाल करके जल के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर लेते हैं। एक बुल्फ बोतल में जिंक का दानेदार चूर्ण लेकर इसमें लगे थिसिल फनल से इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं, जिससे क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता, हाइड्रोजन गैस बनती है, जो निकास नली से निकल करके जल क्या है, गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर ली जाती है। अब दूसरी विधि हम पढ़ेंगे औद्योगिक विधि। जब वाष्प प्रक्रम द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण कैसे किया जाता है, किसके द्वारा, वाष्प प्रक्रम द्वारा, या औद्योगिक विधि द्वारा कैसे हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो वाष्प प्रक्रम द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण कैसे करते हैं, तो रक्त तप्त कोक पर, कोक माने होता कोयला, तो रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर, यही लिखा, रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर CO और H2 का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे सिन गैस या जल गैस कहते हैं। रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर निकल पैरक उपस्थित है, 1000 डिग्री से पर कोक गर्म होता है। तो रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर CO और H2 का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे सिन गैस या जल गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, CO H2, जल गैस कहो चाहे सिन गैस कहो। तो कोयले का सूत्र होता है C, यह रक्त तप्त कोक है, इसमें भाप प्रवाहित कर दिए, तो C प्लस H2O निकल पर उपस्थित है, 1000 डिग्री से पर CO H2 का मिश्रण प्राप्त हुआ, जल गैस प्राप्त हुई। तो रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होती। अब क्या करते हैं, जल गैस को आयरन अब्लेक क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो गुना इसमें भाप पुनः प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, दो गुना भाप प्रवाहित करने पर CO2 और H2 का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें ये क्या है, इसको अलग करना है। तो इसमें उपस्थित जो CO2 है, सोडियम आर्सेनाइड की सहायता से हटा देते हैं और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो जो जल गैस है, जल गैस में क्या करते हैं, दो आयतन और भाप हम मिलाते हैं, आयरन और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, जिससे CO2 और H2 का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें जो है CO2 सोडियम आर्सेनाइड की सहायता से अलग कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस हमारे प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के गुण। तो सबसे पहले शुरुआत होती है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है, जो हाइड्रोजन है यह सबसे हल्का तत्व है तथा यह सबसे गैस जो है ये हल्की, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है। हाइड्रोजन तत्व क्या आवाज सारणी में सबसे शुरुआत में रखा है, तो क्या है, यह सबसे हल्का तत्व है तथा यह सबसे हल्की गैस है। नंबर 2,
यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते। जो हाइड्रोजन होते हैं, ना रंग होता है, ना गंध होती, ना स्वाद होता है। नंबर 3, यह जल में अल्प विलेय, जल में बहुत कम विलेय है। अब आता है रासायनिक गुण। इसमें आता है नंबर 1 योग अवक्रिया। तो इस योग अवक्रिया में यह कार्बनिक यौगिकों का योग कर देता है। इसमें क्या लिखना, यह कार्बनिक यौगिकों का योग कर देता है। जैसे मान लिया कोई ले लें हम, मान लिया एथिलीन ले लें। ये सूत्र का है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एथिलीन, एथिलीन। अब क्या है, काहे गुण पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। तो क्या बन गया, एथेन। योग माने क्या होता है, जोड़ना, यानी एक इसमें जुड़ जाता है, एक इसमें। तो यह क्या है, कार्बनिक यौगिकों का योग कर देती है। नंबर 2 आता है अपचायक गुण। तो अपचायक गुण, या जो कम सक्रिय धातुएं हैं या कम अक्रिय धातुएं, तो कम सक्रिय जो धातुएं हैं उनका क्या कर देते हैं, धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयन कर देते हैं। यह कम सक्रिय, इसमें क्या लिखना है, यह कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों को उनके धातु में अपचयित कर देती है। यह कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर देती है। जैसे मान लिया हम क्या ले लें, ये कॉपर ऑक्साइड ले लें, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन ले लें, तो क्या है, इसको क्या है, कॉपर में परिवर्तित, CO अलग हो गया और H2 के साथ O आ गया, H2O। आयरन का ऑक्साइड ले लें, Fe2O3 प्लस क्या है, H2, तो क्या है, यह Fe में अपचयित कर देती है। यहां ले लें 3H2, क्योंकि 3 O निकालने, तो 2Fa प्लस कितने H2O, 3H2O। तो ये क्या है, कोई भी धातु हम ले लें, कम सक्रिय धातु ले लें, तो क्या है, धातु ऑक्साइडों को, कॉपर ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को आयरन में, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में, तो यह कम सक्रिय धातु की ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर देती है। ये आयरन धातु है, ये आयरन धातु है, ये कॉपर धातु है। अब आता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण देखते हैं, तो यह वनस्पति तेल को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करती है, यह निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, वनस्पति तेल को, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित कर देती है। कहाँ में परिवर्तित कर देती है, वनस्पति घी में परिवर्तित कर देती है। कर देती है। तो जो हाइड्रोजन है यह वनस्पति तेल को, जिसको डालडा कहते हैं, तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित कर देती है। तो वनस्पति के तेल का सूत्र क्या होता है, CH2OO, C17H33। फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड CHOOC17H33, CH2OOC17H33। अब क्या है, ये क्या है, वनस्पति तेल है, इसके नीचे लिख लेना वनस्पति तेल। अब क्या है, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ना, 2 यहां जोड़ना, 2 यहां जोड़ना, 2 3 6, यानी 3H2 ले लें, 3H2। और उपस्थित क्या है, निकेल उत्प्रेरक। तो क्या है, इसको क्या है, 33 के बजाय क्या करते हैं हम, यहाँ 35 करते हैं, बाकी ऐसे हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वनस्पति घी। तो क्या होगा, CH2OOC17H35, CHOOC17H35, CH2OOC17H35। यह हो गया वनस्पति घी, वनस्पति घी प्राप्त हुआ। तो क्या है, यह वनस्पति तेल को CH2OOC17H33, CHOOC17H33, सिंगल बॉन्ड CH2OOC17H33। अब क्या है, हाइड्रोजन 6 लगाएंगे, यानी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 यहाँ 2 यहाँ, बस 33 की जगह क्या कर देना, 35 कर देना, वनस्पति घी बन जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, वनस्पति तेल। और उपयोग क्या है, हेबरविद द्वारा अमोनिया के निर्माण में, हेबरविद द्वारा अमोनिया का निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति तेल से अभी बनाया, वनस्पति तेल था, ये वनस्पति घी बना। नंबर 3 अपचायक के रूप में। थैंक यू।